Hello everyone, welcome back to the channel. So what are we going to do today? Today we are going to learn about many and much. So let's start it without wasting much time. Okay. Now ये चीज आपने पहले भी शायद पढ़ी होगी कि मैनी को काउंटेबल मच को अनकाउंटेबल्स के साथ यूज करते हैं, बट हम बहुत अच्छे से और भी दूसरे पॉइंट्स को देखेंगे। तो इसीलिए आपको नोटबुक अपने पास लेके रखनी है, ठीक है, ताकि आपको जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगे, जो आपने नया सीखा है, उसे आप नोट डाउन जरूर करें। देखिए, डेफिनेटली मैनी जो है ये क्या है, पहले इसका बेसिक समझते हैं कि हम इसे बोलते हैं कि हम इसे काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं। सो अगर हम इसे नाउन के साथ यूज कर रहे हैं, मतलब अगर ये नाउन से पहले आ रहा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल छोड़ दें, तो नाउन से पहले आ रहा है, इसका मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है, इसका मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। और ये किस प्रकार के नाउन से पहले आते हैं, क्योंकि नाउन भी आपके दो टाइप के डिवाइड कर देते हैं, तो उसमें से एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। मैनी का मतलब होता है बहुत सारा, यानी कि जिसे गिना जा सके। ठीक है, तो गिना जा सके, इसलिए गिनने वाले नाउन कौन से होते हैं आपके, काउंटेबल नाउन। तो ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है। ओके, अब अगर हम नाउन से पहले से लगा रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला मैनी, अब बॉय को गिना जा सकता है, 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय। ओके, तो अगर अब हम यहाँ पे नाउन लगाएंगे, मैंने नाउन लगाया, तो बॉय काउंटेबल नाउन है, मैनी से पहले लगा दिया। ठीक है, लेकिन बॉय आपका क्या यहाँ पे करेक्ट है? नहीं। मैनी मतलब बहुत सारा, यानी कि वो नाउन कैसा होगा, वो काउंटेबल तो है बट वो प्लूरल होगा। कैसा होगा? वो प्लूरल होगा। तो हम क्या लगाएंगे? मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी चिल्ड्रन। ठीक है, मैनी चाइल्ड आप नहीं बोल सकते, बहुत सारे बच्चे, तो आप क्या बोलेंगे? मैनी चिल्ड्रन। ठीक है, क्योंकि जो चिल्ड्रन है ये चाइल्ड का ही प्लूरल फॉर्म है, तो मैनी चिल्ड्रन, ना कि मैनी चाइल्ड। फर्स्ट थिंग, तो जब हम मैनी के साथ में नाउन लगा रहे हैं, वो नाउन कैसा है? काउंटेबल, और काउंटेबल में हमेशा प्लूरल आएगा। उसके पीछे हमें समझ में आ गया, मैनी मतलब बहुत सारा, तो बहुत सारा यहाँ पे भी प्लूरल नाउन होना चाहिए। ये ठीक है। अब जैसे हमारा ये बन गया मैनी बॉयज। ओके, तो ये सब्जेक्ट हुआ, बॉयज यहाँ पे सब्जेक्ट है, बहुत सारे लड़के। तो अब हमें यहाँ पे वर्ब तो लगानी ही होगी, जैसे मैंने कहा बहुत सारे लड़के वहां खड़े थे। सो अब वर्ब हम लगाएंगे। वर्ब कैसे डिसाइड होगी? प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। सो मेनी बॉयज वर स्टैंडिंग देयर, बहुत सारे लड़के वहां पे खड़े थे। मेनी बॉयज वर स्टैंडिंग देयर। ओके, जैसे मेनी चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, बहुत सारे बच्चे गार्डन में, पार्क में खेल रहे थे। वर प्लेइंग हम इतना छोड़ देते हैं। तो यानी कि हमने क्या देखा कि मैनी के बाद में जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, और उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी आएगी? वो हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। बहुत सिंपल है ये कॉन्सेप्ट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके ओके, अब इसको जरा हटा देते हैं। अब जैसे हमने देखा मैनी, अच्छा मैं एक एग्जांपल रख लेती हूँ। जैसे अभी मैंने बोला मैनी चिल्ड्रन वर प्लेइंग, इतना ही मैंने रख दिया। ओके, यहाँ पे मैनी मेरा एडजेक्टिव है, ये चिल्ड्रन आया क्योंकि ये प्लूरल ही नाउन आएगा, और ये वर आ गया यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। अब अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मैंने आपको बताया मैनी क्या है? एडजेक्टिव। क्या हम मैनी को अकेले यूज कर सकते हैं? अकेले मतलब हम उसके बाद में एक नाउन ना लगाएं? यस, कर सकते हैं, क्योंकि जो मैनी है जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, सेम एज उसका दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है प्रोनाउन। मैनी आपका प्रोनाउन भी होता है, मतलब अगर ये प्रोनाउन है तो इसे नाउन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रोनाउंस आते ही नाउन के प्लेस पे हैं। तो फिर आप मैनी के तुरंत बाद में आप नाउन नहीं लगाएंगे तो भी आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट है।
है तो प्रोनाउन, बट किस टाइप के नाउन के साथ आते हैं? ऑब्वियसली काउंटेबल्स के साथ में ही। तो अब मैं इसी सेंटेंस को ऐसे भी बना सकती हूँ, मैनी वर प्लेइंग देयर। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन बहुत सारे खेल रहे थे? तो ये सेंटेंस का मतलब है कि कहीं से हमें एक डायरेक्शन मिल रही। अच्छा, आपने पूछा वहां पे बच्चे खेल रहे थे, आपने कहा हाँ बहुत सारे खेल रहे थे, हम हिंदी में ही बोलते ना, बहुत सारे खेल रहे थे। सो मैनी वर प्लेइंग देयर। यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है। ये मैनी किसके लिए आया है? अब यहाँ पे हम जिस रेफरेंस में बात कर रहे थे, लड़के, स्टूडेंट्स, बच्चे, कुछ भी बोल दीजिए, उसके हिसाब से आया है। तो ये मैनी आया किसके लिए है? ऑब्वियसली प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आया है। तो वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल ही लेगा। क्या इसे सब्जेक्ट की तरह ही यूज हो सकता है? नहीं, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है। जैसे मैंने बोला देयर वर मैनी स्टूडेंट्स, वहां पे बहुत सारे बच्चे थे, वहां पे बहुत सारे बच्चे थे, है ना? तो अब अगर हम इसी को बना दें तो क्या हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं देयर वर मैनी? हाँ, वहां बहुत सारे थे, देयर वर मैनी। इसका मतलब ये मैनी हम अकेले भी लगा सकते हैं, हमें यहाँ पे नाउन की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब आएगी, तो वर्ब प्लूरल लेगा मैनी। और अगर ऑब्जेक्ट की तरह है तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं, आप ऐसे लगा दो, है ना? तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे जो सेब थे ना वो सड़े हुए थे, तो हम कैसे बनाएंगे? ये बनाएंगे मैनी एप्पल्स वर रोटन, बहुत सारे सेब सड़े हुए थे। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं तो क्या ये गलत हो जाएगा? मैनी वर रोटन। इसका मतलब पीछे से रेफरेंस हमको मिल रहा होगा, अरे यार इतने सेब कैसे कम हो गए? मान लो किसी ने हमसे पूछा, हमने कहा अरे बहुत सारे तो सड़े हुए थे, मैनी वर रोटेड, बहुत सारे तो सड़े हुए थे। तो फिर आपके ब्रेन में ये नहीं आना चाहिए कि इसमें से हमें सब समझ नहीं आ रहा किसकी बात हो रही है, तो वो पीछे रेफरेंस से ही हम ये वाली बात आराम से बोल सकते हैं। बहुत सारे तो चले गए, है ना? सो मैनी आर लेफ्ट। ओके, अब हम इसको ऑफ के साथ भी लगा दे सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बोल सकते हैं हम मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे तो सड़े हुए थे। सो मैनी ऑफ देम वर रोटन, आप ऐसे भी बोल देंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैनी ऑफ देम वर रोटन, उनमें से बहुत सारे तो सड़े हुए थे। मैनी वर रोटन, ये भी करेक्ट है। मैनी एप्पल्स वर रोटन भी सही है। Many of the students have left the class, बहुत सारे बच्चों ने क्लास छोड़ दी है, तो ये भी करेक्ट है। और जब हम ऑफ के बाद में जब हम नाउन आपका प्रोनाउन लगाएंगे तो वो हमेशा आपका प्लूरल होगा। ये तो चीज समझे, क्योंकि कई सारे होंगे ना तो वही गए होंगे, तो यहाँ पे ये आएगा। Many of us have known about this, हम में से बहुत सब इसे जानते थे। या many known about it, बहुत लोग जानते हैं इसकी चीज के बारे में। तो ठीक है, मैनी न्यू अबाउट इट। ओके, तो हम इसको अपना बहुत, अगर हम इसको मैं रिवाइज करवाऊं आपको, तो मैनी जो है इसको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। एडजेक्टिव है तो इसके साथ नाउन आएगा। नाउन कैसा आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। वर्ब आएगी तो प्लूरल वर्ब आएगी। सेम एज अब जो हमारा मैनी है उसे हम प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, बट आ तो ये काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए रहा है। तो अगर आप ऐसे बोलेंगे मैनी वर रोटन तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, बट आया तो ये प्लूरल के लिए है, इसीलिए हमारी वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल लेगा। इसी चीज को हम ऑफ लगा के भी बोल सकते हैं, तो सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा, बट ऑफ लगा के बोल दिया तो जो ऑफ के बाद वाला प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। डन है। यहाँ पे हमारा मैनी प्लूरल ही रहेगा तो वर्ब प्लूरल ही आएगी। आई होप ये मैनी के रिगार्डिंग आपको सारी चीज क्लियर हो गई है। डन है। ओके, सो नाउ लेट्स सी मच। अगर मैनी आपने समझा तो मच को अब ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मच में और मैनी में ये डिफरेंस है कि मैनी जो है इसको हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर रहे थे, मच को हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे। अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल का मतलब है जिसको गिना ना जा सके, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आएगा। जैसे मैंने आपको मैनी में बताया प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिना ना जा सके, तो क्या उसका कोई सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म बनता है? नहीं, है ना?
पानी का एक पानी दो पानी नहीं होगा, एक ग्लास पानी आप कह सकते हैं। ग्लास को आप नाप रहे हैं, पानी को नहीं। तो जो आपके अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर प्लूरल होते ही नहीं है, तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसके साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, क्योंकि हमें इसे एक यूनिट की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए वर्ब कैसी आएगी, हमेशा इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे मच वर्क हैज बीन डन या हैज बीन कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बहुत सारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। मच वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। या आप कहेंगे सॉरी आई कांट स्टे हियर, आई हैव मच वर्क टू डू। आई हैव मच वर्क टू डू। वर्क कैसा है, वर्क जो है ये है आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम मच लगाएंगे, यहाँ पे मैनी नहीं आ सकता, तो ये चीज है। और उसके बाद में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। आई हैव मच वर्क टू डू। अब ये तो सब वर्ब सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, आई के हिसाब से हैव लगाया है, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका तो वर्ब से कोई लेना नहीं है। बट यहाँ पे तो वर्ब के हिसाब, इसके हिसाब से लगेगी ना, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये चीज हमें देखनी है ना। शी हैज गिवन मी मच इंफॉर्मेशन, उसने मुझे बहुत सारी जानकारी दे दी। तो अगर हम इस मच को यूज करेंगे तो हमेशा हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज करेंगे, और अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। सेम एज ये जो मच हम इसे नाउन से पहले यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। ओके, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाउन से पहले आ रहा है, और नाउन से पहले आने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। सो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो मैनी की तरह क्या मच भी हमारा प्रोनाउन हो सकता है? यस ऑफ कोर्स, ये भी हमारा प्रोनाउन होता है। दैट मीन्स हम इसे विदाउट नाउन भी यूज कर सकते हैं, और हम मच को एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे ही देखें हम, इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं, आई हैव मच टू डू। आई हैव मच टू डू का मतलब यहाँ पे ये हुआ, किसने कहा अरे चलो ना पार्टी करते हैं यार, तो नहीं, मुझे बहुत, मेरा पास बहुत सारा काम है। तो आप काम को ना बोल के आप समझो यार मेरे पास बहुत सारा है अभी। सो आई हैव मच टू डू। मच टू डू मीन्स आई हैव मच वर्क टू डू। तो ये एकदम करेक्ट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या इसके बाद आपको नाउन दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ये एडजेक्टिव नहीं, ये प्रोनाउन है। ठीक है, ओके। मच वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ऐसे बोल देते हैं ना कि यार तुमसे तो मैंने इससे ज्यादा की उम्मीद की थी। सो मच वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। मच वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, मच वॉज एक्सपेक्टेड। अब इस मच के बाद आपको कोई नाउन दिख रहा है? नहीं, तो ये क्या है? ये प्रोनाउन है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और मच के साथ में मच आपका नाउन्स के लिए आता है। तो कैसे नाउन्स होते हैं? वो अनकाउंटेबल होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर लेता है। वेरी सिंपल, मच आपका एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। सो यहाँ पे वॉज आ गया। मच वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। मच वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, यार तुमसे तो मैंने ज्यादा की उम्मीद की थी। तो आई होप ये बहुत क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि मैनी और मच के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और एक बेसिक डिफरेंस के अलावा भी हम और थोड़ा सा एडवांस में देखें तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ओ यस, वन मोर थिंग, जैसे मैंने आपको मैनी ऑफ बताया था, वैसे ही मच ऑफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप क्या लगाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे, एंड देन यहाँ पे आप अपना सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सो नाउ आई एम गिविंग यू वन होमवर्क टू राइट डाउन one sentence using this structure. And yes, comment down, did you like this video? Did you understand it? And thank you very much. Please, what do you have to do? You have to like this video, share this channel as much as possible, and subscribe this channel. Bye everybody, may God bless you. Take care.